इसी पार्क में घूमते थे आपके सीएम साहब 2 महीने पहले, अकेले घूमते थे आराम से। देखो क्या तक लगी है। तकला की आज भी चरमराया हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, आए बदल गए, लेकिन यहाँ कोई पुख्ता कंट्रोल किसी ने नहीं किया आज तक। वोट के अंदर जब जाति से भारत में समीकरण क्यों लोकतंत्र चल है मैडम, फ्रॉम 1952 ये जो चुनाव होता है ये केवल जातियों को साधने के लिए होता है। ये ऐसा नहीं है, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा। क्यों बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है, कमाने खाने में कोई इतना मुद्दा फुद्दा का चुनाव यहाँ तो जा रही है। जाट यहाँ 4.5-5 लाख जाट वोटर है, एक पढ़ी लिखी है, एक 8 पास है, कबूतरबाज है। वो क्या भला करेगा भरतपुर का? 5 साल चुपचाप बैठा रहेगा। यहाँ चुनाव नेट टू नेट फाइट का है, बीजेपी कांग्रेस का। हाँ, अभी तो कुछ नहीं हो, तो 7 दिन हुए आज। 7 दिन हुए ही। तो एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है शरीर के लिए? जो आम मतदाता है भारत का, उसके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। आप विकल्प दीजिए। अपना तरक्की कर रहा है अपना देश, मोदी फिर भी आप कितना देश में नाम हो रहा है अपना। जो संजय गांधी के पैर छूता था वो सीएम हो जाता था। वैसे ही अक्कड़ बक्कड़ ऐसे खेल खेलते ना बचपन में, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर, ठा ठू ठस, बाजार वाली एक पे रुकती है, तू हो गया जा। विपक्ष में उल्टा ही बोलने का काम है, परंतु हम हिंदूवादी हैं। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जय की थे देखने लाग रहे हो कि लोकसभा का चुनाव आगा और मैं अलग अलग ज़िला के अंदर जाके और वह ग्राउंड रिपोर्टिंग है वह करने लाग रहे हैं, क्योंकि अब की बार देख रहे हैं कि भाई लोग जो लोकसभा का चुनाव ही मान ले कि लोग कितना उत्सुक ही और किन अब की बार वोट करने लाग रहे हैं, के मुद्दा के ऊपर वोट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं पहुंची हूँ भरतपुर विश्व प्रिय एक पार्क है। अभी पार्क के अंदर आई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 7:30-8 बजे का लगभग टाइम हो रहा है। इजा बड़ा बुजुर्ग और यूथ काफ़ी लोग इजा आमी ही सुबह सुबह, क्योंकि पार्क है, पार्क में घूमने के लिए आमी, कोई योगा करने के लिए आमी। तो सोचा कि पार्क में चला और बातचीत करांगा कि लोकसभा के चुनाव के लिए लोग के कुछ बोलेंगे। अठे जो बीजेपी सु तो ही राम स्वरूप और कांग्रेस सु ही सजना जाटव। तो बातचीत करांगा कि भाई लोग लोकसभा का चुनाव न लेके कितना के अग्रेसिव ही, कितनी के सोच रख रहे हैं और किन वोट दे रही तो भाई के मुद्दा को ऊपर दे रहे हैं। तो आप जो पार्क है अभी के अंदर चलांगा और काफ़ी लोग अपना मिलेंगे। लोकसभा के चुनाव के ऊपर आप बात करांगा। लोकसभा चुनाव आ गया है, यहाँ भाजपा की लहर बनेगी, क्योंकि कई विगत 2 लोकसभाओं से यहाँ कोली प्रत्याशी को दाव खेला जा रहा है और इस बार भी कोली पर ही खेला गया है। या राम स्वरूप जी कोली, हाँ राम स्वरूप जी प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखते यहाँ पर। कोली जाति और भाजपा 2 चीजों का जो समीकरण है वो यहाँ चुनाव जिताएगा। कोली जाति क्यों? कोली जाति ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से जो भी सवर्ण है वो जाटव को वोट देना नहीं चाहते। अब ऐसा पूर्व से ही चला आ रहा है, नहीं देते। यहाँ पर एक बार इनसे पहले जो लास्ट पीएम थी, एमपी थी अपनी, उनसे पहले रतन सिंह जाटव हो गए थे एक बार। अभी प्रेजेंट में एमपी कौन ही रहेगा? रंजीता कोली यहाँ बीजेपी सुहा जो जी बिल्कुल बीजेपी से थी। और और दोबारा टिकट क्यों कौन मिली? मैं क्या काम वो एक्टिव नहीं रही क्षेत्र में, बिल्कुल। उन्होंने अपने वैसे ही आवरण में घूमती रही, अपने कुछ लोगों का आवरण बनाया, जो कि सारे बीजेपी प्रत्याशियों के साथ हुआ ज्यादातर। अगर टिकट नहीं बदली जाती तो वो भी हार जाती। अच्छा क्यों? क्योंकि ये लोग मोदी के नाम पर जीतते हैं, क्षेत्र में आना नहीं चाहते, विकास करना नहीं चाहते। सिंपल सा फंडा है, भाजपा की टिकट और मोदी के नाम पर इनको जीत चाहिए। खुद के एफर्ट्स कुछ है नहीं, खुद को तो बस एमपी बन गए, 5 साल दिल्ली में मलाई काटो, यहाँ घूमो फिरो। उसने तो कोई सिक्योरिटी भी ले ली थी ड्रामे ड्रूमे कर आके। अच्छा हाँ। तो अभी फिलहाल आप बात करें तो वोट के बेस पर होगा, के वोट मुद्दा का पर बेस है भारतीय जनता पार्टी और कोली फैक्टर। कोली फैक्टर चुनाव जिताने के लिए बढ़िया समीकरण है। हाँ, कोली जाति को सीधी जातियों में गिना जाता है। अच्छा। उन पर जो सवर्ण वोट है वो प्रेम से वोट। जाति ने क्यों, मतलब वोट के अंदर जब जाति से भारत में समीकरण क्यों लोकतंत्र है मैडम, जब से लोकतंत्र है, फ्रॉम 1952 जी। ये जो चुनाव होता है ये केवल जातियों को साधने के लिए होता है। ये ऐसा नहीं है, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा। 1972 में चौधरी चरण सिंह ने कहा था, भारत में जब लोकतंत्र आता है, जब वोट डालने जाता है आदमी, तो अपनी जाति को चुनने जा रहा होता है, उसको विकास और प्रत्याशी कोई मायने नहीं रख रहा होता। तो जाति ये चुननी चल रहा है। चाहिए या मतलब जो विकास कर रहे भी पर वोट करना चाहिए? विकास तो कोई कर ही नहीं रहा ना, विकास के ऊपर तो वोट करना चाहिए। फिर आप भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दे रहे हो तो वोट? चूँकि जो विपक्षी दल है वो उससे भी डिसेक्टिव है, वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, इसलिए दे रहे हैं। जो आम मतदाता है भारत का, उसके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। आप विकल्प दीजिए, प्रत्याशी जीतेगा।
जो लास्ट गहलोत सरकार थी वो बढ़िया थी, उसमें कोई ऐसे आप खामी नहीं निकाल सकते, लेकिन देखो फिर भी लोगों ने विकास को नहीं पसंद किया और कितने मत से ये जीत गए भारतीय जनता पार्टी। ये यहाँ से सीएम है इस समय, प्रेजेंट सीएम ऑफ राजस्थान फ्रॉम बिलोंग्स टू हियर। आप देखो कहीं आपको गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई विकास नहीं है भरतपुर में। देखो एक तरीका हूँ देखा तो गंदगी करने वाला भी आपा ही है, क्योंकि हाँ, आपका हाँ, डस्टबिन में डालना तो है, सही रहेगा। लेकिन जैसे अब ये मेन पार्क है जी, तो यहाँ आपको कोई डस्टबिन दिख रहा है? आप देख के बताओ। अभी तो नजर में तो को नहीं और आ फिर रहे हो। मस्त है ना, आपने कुछ खाया, आप कितने ही अच्छे हो, आप बहुत अच्छे नागरिक हो आप, तो आप उसको अब इतने भी अच्छे नहीं हो, आप अमेरिका में नहीं रह रहे हो, फिर पटक ही दोगे ना देखेगा तो कोई डस्टबिन नहीं है। इसी पार्क में घूमते थे आपके सीएम साहब 2 महीने पहले। अच्छा हाँ, अकेले घूमते थे आराम से, देखो क्या तक लगी है। टकला की ताकि थोड़ी काम करो अजना होयो है। नो 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 मैम, कहाँ काम किया है? के काम करो मतलब है कुछ काम कुछ नहीं, केवल जो भारतीय जनता पार्टी है, एक समय जैसे इंदिरा गांधी हुआ करती थी ना, जो उनके ज्यादा वफादार थे या जिन पर वो बिलीव कर सकती थी उनको सीएम बना दिया। जो संजय गांधी के पैर छूता था वो सीएम हो जाता था। वैसे ही अक्कड़ बक्कड़ ऐसे खेल खेलते ना बचपन में, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर ठा ठू ठस, बाजार वाली एक पे रुकती है तू हो गया जा। और भजनलाल जी का खुद का कोई ऐसा राजनीतिक स्टैंड नहीं रहा पूर्व में। तो अब की बार थे के बेस पर वोट कर रहे हो और किने वोट कर रहे हो? अपना देश का जो विकास है वही एक विशेष मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि बिना विकास के हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि देश का जो भी विकास करेगा वही हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो थाने की लग रहा है कि भाई 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो अब की बार बीजेपी आवेगी या कांग्रेस अपनी अच्छी सीट निकाल की कांग्रेस अपनो लहरा सके? मुझे तो लग नहीं रहा मैडम, मैं तो अपना विचार बता सकता हूँ कि बीजेपी के सामने कोई टक्कर में यहाँ है भी नहीं। क्यों, मतलब बीजेपी को के क्यों है? देखो मैडम, जिस मुकाम पर हमें ये पहुंचाया है बीजेपी से मेरा मतलब पर्सनली मोदी जी से है। मोदी और योगी या देश के जितने भी ये हैं कार्यकर्ता, एक पार्टी इस तरह की है कि उन्होंने देश के लिए किया ही किया है, मतलब अपने व्यक्तिगत हितों को दूर रखते हुए और राष्ट्र हित में उन्होंने सोचा है, तो निश्चित तौर पर ये देश को आगे ले जाने वाली ही बात है। यूपी थारे पास में बिल्कुल टच में है, तो यूपी की आप 10-15-20 साल पहले की बात करा और आज बात करा थे बठे जाओ हो आओ हो देखो हो, तो भी चीज़ ने के फील कर पा रहे हो आज में और 20 साल पहले में भी अंतर में शायद रिश्तेदार भी होगा यूपी में। हाँ, 10 साल पहले ही बात कर रहा हूँ, बाकी तो अभी तक हमने सुना ही सुना था, अभी भी हम सुन ही रहे हैं। बाकी हमारे रिलेशन में जो वहाँ रह रहे हैं वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपने आप को वो समझ रहे हैं कि पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमें एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करके और हमें दे दिया है। पहले जो गुंडागर्दी और वो तत्व वहाँ रहते थे उन सबको ख़त्म करके और एक स्वतंत्रता वहाँ पर ला दी है योगी जी ने, और लग रहा है सुनने में भी अच्छा लग रहा है और विकास भी हो ही रहा है, तो वो अच्छा महसूस कर रहे हैं हर क्षेत्र में। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप अंकल जी अब की बार कांग्रेस ने वोट दे रहे हो या बीजेपी ने? क्योंकि सारा लोग बीजेपी का मिल रहे हैं, माने भी लोग हैं बोल देंगे कि भाई थे बीजेपी के फेवर में होके मतलब यार कोई तो कांग्रेस को मिलो ताकि मैं तो बैलेंस कर पाऊँ वैसी जान। नहीं, एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में आज की डेट में कोई नेता ही नहीं है। और भाजपा में मोदी जी ने तो काम किया ही है, 10 साल में विकास किया ही है। तो विकास के बल पर जो है लोगों की जो सोच है वो विकास है, तो विकास में तो मोदी जी ने विकास किया ही है। के विकास मतलब के विकास था अच्छा लगे कोई भी किसी भी चीज़ में चले जाइए, इंडस्ट्रीज में चले जाइए, मेट्रो है, ट्रेनें वगैरह हैं, न्यू ट्रेनें बन रही हैं, मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, और जो है अच्छी ट्रेनों का डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रीज में भी सब जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में भी सोलर का है, तो ये जो है आत्मनिर्भर बढ़वाई है। उनकी जो फसल वगैरह हैं उनको भी नए नए तरह की जो है काम दिए हैं उनको, और फसल जो है वो पहले जो होती थी उसमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। आप भी बताओ अंकल जी, जाए कि थारा साथी बता रही तो थे के बेस पर एक तो वोट करोगा किन वोट करोगा, और जो अठे जो खड़ा ही बान थे वोट करना चाहोगा या ऊपर का जो नेता लोग ही लीडर ही बान थे वोट करना चाहोगा? जाए अब सभी जो अभी तक ही मैं बीजेपी को देता आया था और अब भी बीजेपी को दूंगा मैं। क्यों?
मतलब के कारण है कि ते बीजेपी ने वोट कर रहे हो? एक साफ सुथरा माहौल है और सुरक्षा की भावना बहुत रहती है हमें, ये मुख्य कारण है इसका। लोग कहते हैं मोदी चोर है, कई लोग मतलब ऐसी विरोधाभास भी की बातें करते हैं। कोई चोर नहीं है, अपने प्रधानमंत्री को चोर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। छोटी छोटी बातों के पीछे कहते हैं कि मोदी से करवा लो, मोदी से करवा लो। हमारे घर की कोई परेशानी है तो कोई ये थोड़ी है प्रधानमंत्री दूर करेगा, वो हमारे अपनी खुद की जिम्मेदारी है, अपन उनको सॉल्व करें। बीच बीच में छोटी बातों के पीछे मोदी को लाना आवश्यक नहीं है। तो मोदी जी के बारे में जाए कि थे कड़े ना कड़े लोगन बोलने लाग रहे हो कि भाई यहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्यों मोदी जी थाने क्यों थे बन लाइक कर रहे हो, मतलब क्यों पसंद कर रहे हो, के काम भैया को कर रहे हो है कि भाई बिना लेके थे प्रभावित होया कि हाँ मैं इस चीज के लिए मोदी के साथ में हूँ। कांग्रेस ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया हमें। जो फिर लोग क्यों जिताता रहे बन? वो पहले जब आंख बंद थी, जो बिल्ली के बच्चों वाली कहानी सुनी होगी, क्या बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल गई हैं, इसलिए बीजेपी तो आएगी आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कुल मिला के पहले विपक्ष था नहीं, एक्चुअल में सॉलिड विपक्ष नहीं था। अच्छा। अब ये भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 जब अब पहले भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हुआ करती थी? बहुत कम। 2, 10, फिर 20, 25, 50, तो आज ये हालत हो गई है कि 50% से भी ऊपर है। तो उसका कारण यही है कि धीरे धीरे उन्होंने जो है क्या है काम किया है और लोगों की सोच बदल दी है। तो वो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार था ना चरम, और फिर परिवारवाद था, कुल मिला के ये है कि एक ही परिवार से वो बनते आ रहे थे, और ये परिवारवाद वगैरह नहीं होता और कोई नेता अच्छा खड़ा करते तो हो सकता है कि वो मतलब बैलेंस, मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो थोड़ा सॉलिड होती। आपने और मतलब- भरतपुर की बात करा तो आज भरतपुर 10 साल पहले और आज में के अंतर आयो है, और भरतपुर में आज भी के कमी है जो 50-60 सालों पर ही कमी खलती आ रही थे। देखता रहे हो कि भाई यो काम को नहीं होयो तो थे वैसे करवाना। भरतपुर में कुल मिला के डेवलपमेंट तो कोई खास हुआ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर अगर बात करें तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट भरतपुर में तो नहीं हुआ है। मतलब के कमी रही है, कमी भी बताओ ताकि नेता लोगन बेरो तो पड़े। नहीं, कमी तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे ये डेवलप कर रहे हैं और हो सकता है 2-4-5 साल में कुछ डेवलपमेंट है, 2-4-5 साल में डेवलप। अभी ना तो हमारी रोड्स बन के आई भरतपुर की शहर की, बीनारायण गेट से और अटल बंद की बात करें हम तो 50 साल या 40 साल, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैं बचपन से और आज तक वो सीवरेज का काम चलते ही देख रहा हूँ, आज भी चल रहा है। आज भी जाके आप भले ही न्यूज़ चैनल को घुमा लें तो ऐसे ही ना हमारा ट्रैफिक सुधरा, बीच में रेड लाइट लगी थी, ट्रैफिक तो बहुत है, मतलब गली बहुत पतली पतली, क्योंकि मैं भी रात में 1 घंटे तक घूम रही। गली पतलियों के अलावा जो ट्रैफिक कंट्रोल मुख्य मार्गों पर है आज भी चरमराया हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, आए बदल गए, लेकिन यहाँ कोई पुख्ता कंट्रोल किसी ने नहीं किया आज तक। भाई चाय की थड़ी होगी, ऑटो वाला होगा, आ लोगों भी मैं बातचीत करा, क्योंकि जो असली बात है ये लोग भी बताना चाही और पसंद भी करी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो आज आप बात कर रहे हैं लोकसभा का चुनाव को ऊपर, तो किन वोट कर रहे होते अब की बार? ओनली मोदी है मोदी मोदी ओनली मोदी। क्यों? सीधा अपना मोदी है, मोदी अच्छा काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है और हम और चाहते हैं कि और आगे और भी आगे अच्छा देश तरक्की करे, इसलिए ओनली ऑन मोदी। तो फिर भी जहाँ थे रिक्शा चलाओ, देखो कोई काम बड़ो छोटो को नहीं हुआ है, नॉर्मल दे भी 500-700 रुपया दिन का कर ले हो। हाँ 4-5 रुपये बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोग क्यों बोली कि भाई माने मैं बेरोजगार हाँ, मैं यो काम कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छो कौन चल रहे हो? क्यों बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी नहीं है, कमाने में खाने में कोई इतना पहले क्या कोई वो था क्या, अभी कोई परेशानी नहीं है। और देशों में जाके देखो आप, पाकिस्तान में क्या स्थिति हो रही है, वहाँ के क्या पोजीशन है, क्या है नहीं है, आप जब जाके देखो। अपने देश में तो बहुत अपने तरक्की कर रहा है अपना देश, मोदी। फिर भी आप कितना देश में नाम हो रहा है अपना, कितनी तरक्की चल रही है। तो ओनली ऑन मोदी। चाहे किसी को भी लड़ा लो, सांसद का चुनाव किसी को भी, हम ये नहीं देखते हैं, हम उसको ये नहीं देखते हैं कि चुनाव मतलब सांसद पे कौन लड़ रहा है, हमको केवल मोदी के चेहरे को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा जी क्लियर। मतलब अड़े कोई भी होता ना पाऊँ मतलब को नहीं। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो के विकास चाहो थे, के मोदी जी अब की बार चाहो? विकास तो हो ही रहा है और आगे और तरक्की होगी कि आगे बहुत कुछ होगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी बेस पर दे रहे हो वोट? वोट अपना मोदी जी। क्यों मोदी जी ही क्यों? मोदी जी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा वो कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा विकास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी हमको आप आगे मोदी जी को ही लाएं। और भाई चाय की थड़ी है तो मॉर्निंग में चाय की थड़ी के ऊपर लोग ज़्यादा इज्जत मिले ही। देखो आए कोनी की 5 लोगों बात कर ली, 2 लोगों बात कर ली, जो ग्राउंड के ऊपर है वो मैं जानागा। और
पार्क के सामने ही मनचाई की थड़ी मिली है और थड़ी के ऊपर काफ़ी लोग ही बैठे हैं और यूथ भी है, साथ में ही बुजुर्ग भी ही। अनु आप बातचीत करांगा। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। चाय की चुस्की के साथ में अगर चुनाव के ऊपर बात हो जाए तो कितनों कॉम्बिनेशन बैठ जाओगे? यहाँ कॉम्बिनेशन वन वे ट्रैफिक है सब। वन वे क्यों की को है वन वे? कांग्रेस का संजना जाटव जीतेगी यहाँ। संजना जाटव हाँ। थाने क्या लग रहा है कि भाई संजना जाटव ही जाओ जीते? भाई 4 लाख वोट तो उनके हैं एचसी के, और जाट वर्ग है जो वो टोटली बीजेपी से नाराज है। क्यों? जाटों को आरक्षण नहीं दिया ओबीसी में, भरतपुर के जाटों को। यूँ जाट पूरे नाराज हैं बीजेपी सरकार से, तो इसलिए संजना जाटव जीतेगी 100%। 100 नहीं 120%। उम्मीद है कि भाई सजना जी अब की बार अडाऊ चुनाव निकाल लेंगे। कितना के मतलब वोटा हुई जा? लाख इन वोट का फर्क पड़ेगा कम से कम, लाख इन वोट। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हे अंकल जी, अब की बार के मुद्दा पर के बेस पर और किने वोट कर रहे हो? अभी तो कोई मुद्दा तो यहाँ चुनावी माहौल ही कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चुनाव हो रहा है। क्यों माहौल तो क्यों लग रहा है? बहुत कम वक्त बचे, अब तो बहुत कम टाइम बचा। तब भी अभी पब्लिक के दिमाग में ये क्या है कि बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ा चुनाव होता है, तो अभी छोटे हर जगह पे प्रत्याशी भी नहीं पहुँच पाता है और ना ढंग से वो कर पाते हैं। ये अपने मन के भीतर की वोट है और वोट डालने से पहले मतदाता सोचता है 10 बार। अभी टाइम भी है और कब क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बराबर का संघर्ष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। वैसे लोगों के अपने अपने विचार हैं, जनता पार्टी का भी प्रत्याशी अपने आप में सही है और सीएम का गृह क्षेत्र है तो पब्लिक चाहेगी कि भाई उनको जिताया जाए जिससे सीएम मजबूत रहे। और वैसे संजना जाटव का भी अच्छा माहौल बना हुआ है और यहाँ से अभी तक तो ज़्यादातर बीजेपी के ही कैंडिडेट जीते हैं, तो इसलिए उम्मीद जताई जाती है कि हो सकता है कि फिर से बीजेपी का कैंडिडेट जीते। यही है। मतलब क्यों उम्मीद थान लग रही है कि यहाँ को काम होयो है कि भाई अब की बार बीजेपी आस्क है, कांग्रेस आस्क है, तो कांग्रेस क्यों आस्क है? मतलब क्या कारण है दोनों? यहाँ तो एमपी में तो ज़्यादातर विकास का कोई मुद्दा सामने आता ही नहीं है। एमपी कोई भी बन जाए, यहाँ विकास एमपी के जरिए से तो होता नहीं है। लोकल एमएलए या नगर निगम इनके ही जरिए से यहाँ विकास होते हैं। एमपी तो जीते और फिर वो बेचारे अपने उसी में समट कर रह जाते हैं। क्षेत्र में कभी भी उनको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता है और ना उनकी कहीं ऊपर तक इतनी वो होती है। एक गिनती के ही एमपी बन के रह जाते हैं। तो पब्लिक का अपना अपना मानस है और वोट डालने से पहले आदमी 10 बार सोचता है देश के हित में वोट होती है या ना कि यहाँ के किसी कैंडिडेट के हित में वोट होगी। ये मेरा मानना है। आप जहाँ भाई चुनाव आ चुके हैं तो हर एक इंसान वोट डालेगो, पर वो वोट डालेगो वो के बेस पर डालोगो, के मुद्दा पर डालोगो कि भाई के विकास पर डालोगो कि हाँ माने यो काम चाहिए तो मैं इंसान न दे रहा है। उम्मीद है 15 साल से कांड़े भेड़े लूले लंगड़े कोरिया ने ला के खड़े कर दे हैं। यहाँ पढ़ा लिखा कैंडिडेट है कांग्रेस का, युवा है, 100% श्योर कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, कहीं 2-2.5 लाख वोटों से। कहीं लग रहा है कि कांग्रेस निकल सका है, मतलब जीतेगी 100%, 2-2.5 लाख वोटों से। निकल गई। पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, युवा है, महिला है, और फिर वोट परसेंट बोल रहा है उनका 4 लाख जाटव हैं, 4 लाख जाट हैं, 2.5 लाख गुजर हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं है। नहीं है कि बात को नहीं कि भाई बीजेपी कांग्रेस आपा कोई धर्म ने को नहीं बांटा। यहाँ मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ते हैं, यहाँ तो वोट पड़ेंगे कैंडिडेट के ऊपर। अच्छा। और जातिवाद के ऊपर। जाट नाराज हैं, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया है। गुजर पायलट जहाँ कहेगा वहाँ वोट देंगे। मुसलमान कांग्रेस को वोट करते हैं, बीजेपी को देते नहीं है। अच्छा। जाट अब श्योर 100% कांग्रेस को वोट करेंगे, तो सीधा 10-12 लाख का गणित बैठ रहा है उनका, तो 100% जीत रही है 2-2.5 लाख से भरतपुर से। तो जाति पर क्यों वोट हो रहे हैं? क्यों जाति पे? क्यों? पढ़ा लिखा भी कैंडिडेट है और जाति थोड़ी है। जाटा भी तो है भाई, जाटा को देता ही है, बीजेपी को कब देता है वोट? रिजर्व सीट पे 15 साल से कोरिया ने जिता रहे हैं, उन पर एक ही कोरिया आएगा। और भी जाति तो हैं एससी में, 2 भी हैं। हाँ, कैंडिडेट बदलती, ऋतु बनावत या दाई माँ को टिकट देती तो बीजेपी। आदमी सोचता 15 साल से उनको ही देख रहे हैं, कांड़े भेड़े 5 पास 8 पास। एक पढ़ी लिखी है, एक 8 पास है, कबूतरबाज है वो। क्या भला करेगा भरतपुर का? फिर 5 साल चुपचाप बैठा रहेगा। भरतपुर में संसद विकास आज तक हुआ ही नहीं है 15 साल से। मैं मैडम एनसीआर बहुत बड़ा अवरोधक है, एनसीआर हटना चाहिए यहाँ से। हाँ, एनसीआर क्यों? कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, सारे कोई उद्योग धंधे गने की वजह से आते नहीं, सारा विकास पीछे चला गया। भरतपुर कम से कम 50 साल पीछे चला गया। तो और भी भाई काफ़ी लोग ही हाँ, तो हम भी अब बातचीत करांगा। नमस्कार,
अभी काफी लोग झारखंड सुबह सुबह आवे ही तो राजनीति की जरूर बात करता होगा। के लाग रही है की बार बीजेपी को ज्यादा लाग रही है या कांग्रेस को ज्यादा लाग रही है? अब की पोस्ट कांग्रेस के चर्चे ज़्यादा है। यहाँ तो सब कांग्रेस के आदमी आते हैं और आप नीतू भाई से पूछ लो। मतलब अरे कांग्रेस का क्यों आवी आदमी ज्यादा जनाया बता दो तारी थड़ी कोई कांग्रेस का नाम। अच्छा लहर चल रही है तो भाई और भी काफी लोग हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। के कुछ काम करो आप? मेरा बिजनेस है किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग का। चुनाव आ चुके हैं तो चुनाव के बारे में के रणनीति है थारी कि किन वोट करनो आपना के बेस पर वोट करनो? वोट का तो ये है कि माहौल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपना जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र है यहाँ चुनाव नेट टू नेट फाइट का है, बीजेपी कांग्रेस का। तीसरा प्रत्याशी भी है बीएसपी का। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो माहौल चल रहा है अपने बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की हैं संजना जाटव। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों का जो मानना होता है शिक्षित हो उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आप अब की बार फुल पर वोट टेक रहे हो या हाथ पर? अपना तो अभी चुनाव में वोटिंग में टाइम है, डिसाइड करेंगे। वैसे तो मोदी लहर चल रही है पूरे देश में और बीजेपी का माहौल है, सरकार भी बनेगी ये भी निश्चिंत है। अच्छा। हाँ, ये कन्फर्म है सरकार बनेगी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। के नाम है? श्रीनिवास शर्मा। के काम करो? मैं रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप बात करना आया लोकसभा चुनाव के खातर। अच्छा, किन वोट दे रहे हो? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी? है। क्यों बीजेपी क्यों? मतलब प्रधानमंत्री जी की जो ऐसा है, जो विश्व लेवल पर उनका जो है व्यक्तित्व है और उन्होंने एक देश को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत काम किए हैं। और जैसे अपने राम मंदिर है, ये बहुत बड़ा काम था जो आते 400-500 साल पहले से चल रहा था, ये बना। और जो है 370 हटा, ये कुछ जो काम ऐसे जो किए हैं ये वास्तव में बहुत वैल्यू के हैं और बहुत इंडिया के लिए बहुत एक अधिकार के लिए है, तो किया है, इसलिए जो बीजेपी को देंगे। राम मंदिर की बात करा तो चलो अच्छी बात है, आस्था को केंद्र है और अच्छो लाग्यो कि भाई 500 साल बाद में राम जी विराजमान होया। फिर विपक्ष पार्टी ये बोला है कि भाई मंदिरों के विकास हो तो बी के ऊपर थे के बोलना चाहूँगा। तो विपक्ष का तो काम, विपक्ष में उल्टा ही बोलने का काम है, परंतु हम हिंदूवादी हैं और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, इसकी सनातन को बनाए रखने के लिए हमारी आस्था बहुत जोड़ी है और आस्था मंदिरों से छिपी हुई होती है। हम कहीं मंदिर के सामने होकर जाएंगे तो हमारा सर अवश्य झुक जाएगा। तो हमारी ये आस्था जो चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही हैं, तो वो बनाए रखना हमारा बहुत जरूरी है। राम मंदिर जो है, देखो जब मुसलमान आए तो उस वक्त क्या इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़वाया और मंदिरों को तोड़वा करके अपनी मस्जिदें तैयार की। जब हम हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अधिक नहीं तो कुछ तो होना चाहिए। तो ये राम मंदिर बना, जैसा जो है मथुरा का चल रहा है, काशी का चल रहा है, ये होने चाहिए। जैसे शिक्षा की बात करा तो भाई थे भी शिक्षा के अंदर रेड़ा हो तो शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? तो शिक्षा के लिए तो कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले हैं सब डिस्ट्रिक्टों पे, हर स्टेटों में 2-4 मेडिकल खुले हैं और कुछ यूनिवर्सिटी भी खुली हैं। तो कुछ न कुछ किया है, थोड़ा बहुत तो किया ही है। फिर भी जो है आप जानो के कामों प्रभावित होते मोदी जी को कि भाई थे मोदी जी ने वोट दे रहे हो? नहीं, तो मोदी जी की तो यही है कि हमारे देखो हिंदुस्तान को एक आर्थिक स्थिति 3 नंबर पे ले आए और हिंदुस्तान को कुछ आगे विश्व में उसका एक छवि बना दी। पहले छवि नहीं थी इतनी, कांग्रेस के राज में थी, 17 साल उन्होंने काम किया, नहीं छवि थी, अब छवि है। अब काफ़ी मतलब हिंदुस्तान की पावर है और जैसे चीन से, चीन भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है और भी देश जो है कि हम मानते हैं लोहा के कुछ हिंदुस्तान है। नहीं, पहले हिंदुस्तान की इतनी वैल्यू नहीं थी। तो थे मोदी का फेस पर वोट कर रहे हो या भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है? देखो असली तो मोदी को ही है बस। अब जैसे अपने यहाँ के जो खड़े हुए हैं रामस्वरूप जी कोहली, तो ये ठीक है, बढ़िया। तो क्या है, अब ये तो आप जानो कि इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, कोहली समाज से SC ST का वो चक्कर है। तो भाई जो इनको खड़ा करना, अब वो एक SC की खड़ी हुई है लेडीज, तो भाई उनके अपेक्षा ये बढ़िया है। दूसरी बात ये है कि कोई जातिवादी की बात कौन करा, जातिवादी के तो बस असली तो यही है, बीजेपी को देना है और प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना है, और तो कुछ नहीं। जी धन्यवाद। थोड़ी सी मेरी बोलनी है बा, शायद कोई कम समझ में आ रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लियो। तो आप
बातचीत करांगा। सबसे पहले आंटी जी हूँ। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। एक्सरसाइज करके क्या लग रहा है? वो शरीर में बदलाव आ रहा है थोड़ा। आ रहे हो बदलाव? हाँ। तो थोड़ा बहुत पतला होया होगे? हाँ अभी तो कुछ नहीं हो तो 7 दिन हुए आज। 7 दिन होया ही। हाँ। तो एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है शरीर के लिए? शरीर के लिए खून चालू रहता है, ये मोटापा नहीं चाहता है। अच्छा, हाँ तो फुर्सत रहती है शरीर में। मतलब करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, चाहे बूढ़ो हो चाहे जवान हो। जवान हो। यो हाथ पर क्या लिखवा रहा है कि आंटी जी इतना बड़ो वो तो ये बूढ़ो बड़े का काम है ये। है? जो बुजुर्ग आदमी नहीं थे वो पहले जमाने के, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने करवा दिया ये। क्या करवा दिया? क्या लिखा हुआ है इस पे? ये वो लिखवाया सीता रसोई बहन भाई की जोड़ी। सीता रसोई बहन भाई की जोड़ी। अभी बात करने के लिए आया आंटी जी मैं चुनावा के ऊपर। अब की बार थे कठिन गुठो टेक रहे हो, अच्छा बीजेपी या कांग्रेस या किन दे रहे हो? अब ये तो मालूम नहीं, जब वक्त बताएगा। वक्त क्या है बताओगे? बहुत कम टाइम बचो है। हाथ पर देगा या फूल पर देगा? ये तो मैं कुछ बता रुको नहीं एक बार। सकती, ये तो जो परिवार साथ में होगा तो भी उसके साथ में हम देंगे। लगातार वीडियो का माध्यमों से देखे हुए कि भाई भरतपुर में आई ही, और भरतपुर के अंदर ही काफ़ी बड़ो पार्क है, विश्व प्रिय शास्त्री उद्यान का नाम सु इजा जानो जा है। खान पीन की भी चीज़ इजा मिली ही। सुबह सुबह को टाइम और चाय की थड़ी पार्क का सामना ही, तो थड़ी के ऊपर लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करी, घूमी भी, पानी पात भी पी हुई और चाय पानी भी पी हुई। तो अड़े पार्क में भी बातचीत करी, चाय की थड़ी के ऊपर भी आया हाँ। और जड़े तक आप देख रहे हैं कि जड़े बीजेपी का लोगों में मिल रहा, जो बीजेपी का बारे में बोल रहे हैं वह बीजेपी की बोलने लग रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस को कोई टिकाव को नहीं है। जो कांग्रेस का लोग ही बाहू से बातचीत कर रहे हैं तो वह बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी को कोई टिकाव को नहीं है कांग्रेस के सामने। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करिए और बताइए कि थारे क्षेत्र के अंदर लोग सभा के अंदर कौन निकल सके है कसो के, मतलब कि अभी माहौल अब वो क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जया जया दिन पास में लग रही बया बया लोगों की धड़कन है बात तेज होती जा रही है। धन्यवाद। राम राम जी।